आज 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या की रात। बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपये का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभले। क्योंकि दोस्तों, इस बार सोमवती अमावस्या पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षण दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको को कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा।
प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवती अमावस्या के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी सोमवती अमावस्या का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवती अमावस्या की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवती अमावस्या की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपये के सिक्के की। अब यह 1 रुपये का सिक्का 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन इस जगह पर रख देना है। 2025 में करोड़ों में आप खेलोगे, इतना पैसा बरसेगा। अगर आपने साल की आखिरी और सबसे बड़ी अमावस्या पर तुलसी के पौधे में एक सिक्का रखकर छोटा सा उपाय इस दिन कर लिया, तो साल 2024 की जो आखिरी अमावस्या है, इस पर एक नहीं दो नहीं, कई उत्तम और दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं, जिनमें कि सबसे ज्यादा उत्तम 2 योग बन रहे हैं। एक शिववास योग का निर्माण हो रहा है, जिसका अर्थ होता है स्वयं भगवान शंकर, और दूसरा इस दिन वृद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो धन में वृद्धि करनी है, पैसे में वृद्धि करनी है, सफलता में वृद्धि करनी है, सफलता की बहुत ज्यादा सीढ़ियां आपको चढ़ नहीं है, या फिर आप चाहते हैं ना कि पैसे के अंबार आपके पास लग जाएं, धन आपके घर में हर दिशा से, हर जगह से आए, और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय बढ़े, जैसे जैसे साल बढ़े, जैसे जैसे आपकी पीढ़ियां बढ़ें, आपका धन भी बढ़ता चला जाए। तो विशेषकर इस अमावस्या पर, जो कि वृद्ध योग के साथ आ रही है, इस अमावस्या पर तुलसी के पौधे में सिक्का रखकर छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। तो साल 2025 में जिन जिन्हें महाधनी बनना है और जिन लोगों को चाहिए कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन ही धन जीवन में देखें, वह इस उपाय को जरूर कर लें, क्योंकि साल की आखिरी अमावस्या है और साल 2025 अब आने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि पौष माह की यह जो अमावस्या है, यह अमावस्या आपके भाग्य को चमकाने वाली है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आई है। ऐसा समझ लीजिए कि इसमें वृद्ध योग के साथ
जो शिववास योग बन रहा है, यह दुर्लभ और उत्तम है। तो ऐसा समय, ऐसा मौका आपको दोबारा जल्दी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद इन उत्तम और महादुर्लभ संयोग का निर्माण एक साथ इस बार हो रहा है। तो देखिए, 1 रुपए के सिक्के का जो उपाय हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं, एक ही का सिक्का आपको यहां पर लेना है, कोई और सिक्का नहीं लेना है। जैसे आप इसमें 5 का सिक्का नहीं ले सकते, 2 का नहीं ले सकते, 1 रुपए का सिक्का ही आपको लेना है। अब देखिए, 1 का ही सिक्का क्यों? क्योंकि 1 जो अंक होता है, यह सूर्य का होता है। और महीना कौन सा चल रहा है? पौष माह, यानी पोष का महीना चल रहा है। और आपको बता दें, इस माह में सूर्य से जुड़े हुए उपाय, उनके अंक से जुड़े हुए उपाय यदि आप कर लेते हैं, तो सूर्य की तरह ही आपका भाग्य चमकता है, आपके भाग्य में वृद्धि होती है और आप महाधनी भी बनते हैं। हर तरफ आपका नाम होता है, आपको इतना फेम अपने जीवन में मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है, किस तरह से करना है और कैसे मां तुलसी ऐसा वरदान आपको दे देंगी कि 2025 में आप महाकरोड़पति बनकर रहेंगे। क्योंकि आने वाला जो साल है, साल 2025 जो है, यह मंगल का साल है। और आपको बता दें कि जब भी आप हल्दी के उपाय करते हैं, विशेषकर अमावस्या पर, एकादशी पर, इन तिथियों पर करते हैं, तो आपका भाग्य रातों रात चमकता है। क्योंकि हल्दी आपके घर में पैसे को लाने के साथ साथ बहुत तेजी से उसमें वृद्धि करने का काम भी करती है। और हल्दी धन को आकर्षित करती है। तो जिन्हें महाधनी बनना है, चाहते हैं कि धन से पूरा घर भर जाए, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाए, वो लोग तो विशेषकर हल्दी का और यह सिक्के वाला उपाय, जो कि तुलसी जी के पौधे से जुड़ा है, जरूर से अमावस्या पर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं, उपाय को किस तरह से आपको करना है और किस समय करना है। तो देखिए, यह उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है। सिक्का आप सर्फ या साबुन से धो लें, अच्छे से क्लीन कर लें। उसको इसी के साथ आपको पीसी हुई 3 से 4 छुटकी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और हल्दी का गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट आपको तैयार कर लेना है। एक लेना है आपको मौली धागा। अब आपको क्या करना है, जो मौली धागा आपने लिया है, उस मौली धागे को आपको अच्छे से हल्दी के अंदर लेप देना है। मतलब हल्दी अच्छे से उस मौली धागे पर आपको लगा देनी है। और जो 1 रुपये का सिक्का आपने लिया है, उस सिक्के के ऊपर आपको उस मौली धागे को लपेट देना है, श्री हरि विष्णु का यह मंत्र बोलते हुए। तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यह मंत्र आपको तब तक बोलना है जब तक आप मौली धागे को, उस कलावा को 1 रुपये के सिक्के पर लपेट रहे हैं। कितनी बार लपेटना है? मौली धागे को आपको 3 से 4 बार मौली धागे को लपेटना है और इतनी बार ही मंत्र बोलना है। इसके बाद यह सिक्का जब थोड़ा सा सूख जाएगा, आपको तुलसी जी के पौधे में रख देना है और मां तुलसी से प्रार्थना करनी है कि मेरा जो धन है उसमें वृद्धि हो, निर्धनता हमेशा के लिए मेरे जीवन से दूर रहे, कभी मेरे जीवन में लौट कर ना आए, और श्री हरि विष्णु के सहित मां लक्ष्मी की और आपकी कृपा मुझे मिलती रहे। ऐसी प्रार्थना कर लेना और एक देसी घी का दीपक जरूर से मां तुलसी के पास प्रज्वलित कर देना। देसी घी का दीपक, 1 चुटकी हल्दी भी अगर उसमें डाल ले तो और ज्यादा उत्तम है। तो यह दीपक तुलसी मैया के पास जलाना है। 1 रुपये का सिक्का रखना है मां से, अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं धन के लिए या कोई और आपकी इच्छा है, कोई विश है, वह भी आप मां तुलसी से कह दीजिए। इसके बाद उस सिक्के को ऐसे ही आपको अमावस्या के दिन रखा रहने देना है। अगले दिन वह सिक्का आपको उठाना है, तुलसी जी के गमले में से उठा लीजिए और इसे अपने पर्स में रख लीजिए, मतलब अपने वॉलेट में रख लीजिए। आप अगर पर्स नहीं रखते हैं तो इसे आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं किसी भी तरह से, बस आपको इसे अपने साथ रखना है। जैसे मान लीजिए आप व्यापार करने जा रहे हैं या नौकरी करने जा रहे हैं, अपना कोई भी बिजनेस करते हैं या दूसरों के यहाँ नौकरी करते हैं, कोई खरीदारी करने जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, किसी भी काम से कहीं भी आप जाते हैं, आपको इस सिक्के को अपने साथ रखना ही रखना है। अगर अपने भाग्य को चमकाना है और अपने दुर्भाग्य को दूर करना है, क्योंकि हल्दी जो होती है यह दुर्भाग्य को दूर करती है और भाग्य को रातों रात चमका है। उसमें भी आपने जो 1 रुपये का सिक्का ले लिया, 1 का जो अंक है यह सूर्य का अंक है, तो सूर्य की तरह ही आपका भाग्य चमकेगा
और हर तरफ आपका नाम होगा। इतना नाम आप अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे, मतलब हर जगह आपकी पहचान होगी, हर व्यक्ति आपको जानेगा। और देखिए, वृद्ध योग में अमावस्या आ रही है इस बार की, तो ऐसे में यह उपाय करने से आपका जो धन है ना, उसमें वृद्धि हो जाएगी, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाएगी और कभी भी आपके घर में दुख कष्ट धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। तो देखिए, यह सा उपाय है जिसे करते ही आप देखेंगे कि हर तरफ से आपके घर में, आपके जीवन में पैसा तो आएगा ही, धन आने के सारे रास्ते इस तरह से खुल जाएंगे कि कभी फिर आपके घर में ऐसा दिन देखने को नहीं मिलेगा कि आज मेरे घर में पैसा नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोगों की समस्या होती है कि पैसा आता है और चला जाता है, या फिर रुकता नहीं है, या फिर फिजूल खर्ची बहुत होती है। तो जो लोग इन चीजों से भी परेशान हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर से करें। साथ ही साथ अमावस्या की जो तिथि होती है, यह हमारे पितरों को भी समर्पित है, और पितरों को अगर प्रसन्न कर लिया तो पूरा घर ही हमेशा प्रसन्न रहेगा। देखिए, पितरों को तो सबसे पहले आपको प्रसन्न करना चाहिए। तो आपको करना क्या है? आपको अमावस्या के दिन अपने घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक अपने पितरों के लिए जरूर से प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी पीपल का पेड़ दिख जाए, तो पीपल के पेड़ पर आप जरूर से दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि पीपल के पेड़ के पास दीपक प्रज्वलित करने से पितृ भी प्रसन्न रहते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती रहती है। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जयकारा जरूर लगा दीजिए, जय मां लक्ष्मी लिखकर ही जाइए। हम मां लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहे और निर्धनता आपके घर से हमेशा दूर रहे और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि आए। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। देखो दोस्तों, इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।